Welcome back, students. I hope you all guys are doing great. So, welcome back to JK Bose Foundation classes. So, we are going to start with class 8 writing skills. 15, sorry, these are not 15, but exactly 12 marks in all. These are exactly 12 marks. Here you can just check it out. So, आपके ये 12 मार्क्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको ये वीडियो देखने के बाद आइडिया हो जाएगा कि ये सारी चीजें कैसे करनी है सर। ये 12 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 18 मार्क्स आपके एग्जैक्टली टेक्स्ट से है और ये 12 लेकर आप एग्जैक्टली 30 मार्क्स पे पहुंच सकते हो। उसके बाद हमारे पास 20 मार्क्स के अराउंड बाकी चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में करनी है। बट हियर दीज आर द 12 मार्क्स और बहुत इंपॉर्टेंट 12 मार्क्स हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो डरना नहीं है, बहुत आसान पेपर आएगा, बहुत सिंपल सी चीजें पूछी जाती है, बहुत आसान सी चीजें आती हैं, तो डरने की जरूरत है नहीं। चलिए, सेक्शन क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा जाता है अटेम्प्टेड ऑन स्टोरी राइटिंग और डायलॉग राइटिंग। तो पहले क्वेश्चन में हमें स्टोरी राइटिंग और डायलॉग राइटिंग सीखनी है। दूसरे क्वेश्चन में हमें मैसेज और ईमेल राइटिंग, मैसेज कैसे लिखी जाती है और एक ईमेल का क्या प्रोसेस होता है लिखने का, वो बता दूंगा मैं आपको। उसके बाद है वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग पे एक क्वेश्चन आता है, उसमें से दो तरीके हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। मैं दोनों का आपको फॉर्मेट बता दूंगा, तो आप उसके बाद कोई भी लेटर आती है। उसके बाद वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन रिपोर्ट राइटिंग, और मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर भी एक दो एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से, जो कि है हमारा डायलॉग राइटिंग। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, सॉरी, पहला हमारा स्टोरी है, तो यहाँ देख सकते हो पहला हमारा स्टोरी है। तो चलिए अब बात करते हैं स्टोरी राइटिंग क्या होती है। कहानी लिखना, ठीक है। स्टोरी राइटिंग, इसके क्या एस्पेक्ट्स है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ध्यान रखना बच्चों। A story is a description of connected series of events, यानी कि बार बार रिपीटेड होने वाले बहुत सारे इवेंट्स को जब हम कनेक्शन में एक्सप्लेन करते हैं, एक वन गो में एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे हम स्टोरी कहेंगे। द स्टोरी में बी इधर ट्रू और इमेजिन। एक स्टोरी होती है या तो वो हकीकत पे मबनी होगी या तो इमेजिन होगी, मतलब ऐसे ही बताई जाएगी, किसी ने इमेजिन किया, किसी ऑथर ने, और स्टोरी लिख दी। दो मेन रीजंस होते हैं टू लर्न द स्टोरी, आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग। दो रीजंस हैं जिसके साथ हमें स्टोरी राइटिंग को सीखना चाहिए। क्या है? फर्स्ट, इंप्रूव्स इमेजिनेशन, जिससे हमारी इमेजिनेशन इंप्रूव हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, एंड सेकंड, इट मेक्स आवर माइंड मोर फोकस्ड, और इसकी वजह से हमारा माइंड बहुत फोकस्ड रहता है स्टोरी राइटिंग के स्किल से, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें मैंने स्टोरी के बारे में लिखी हुई है। स्टोरी में और क्या चीजें होती हैं, हमारा जो भी सुनने वाला होता है उसे हम एक्चुअली कुछ एंटरटेनमेंट दे सके। स्टोरीज कास्ट एंड मैजिक स्पेल ऑफ ऑल एंड माइंड ऑल्टरिंग effects. Story gives inspiration and sometimes challenge our beliefs as well. ठीक है, कोई स्टोरी ऐसी होती है जो पढ़ने के बाद हमें कुछ सीख मिलती है, कुछ इंस्पिरेशन मिलती है उससे। तो ये सारी चीजें भी स्टोरी का काम है। और ये स्टोरी कैसे लिखी जाती है एग्जाम में, तो आप चीजों को ध्यान रखिए। स्टोरी राइटिंग इज बेसिकली एन ओल्डेस्ट आर्ट, ठीक है, इज एन आर्ट, इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग कंपोजिशन। और इसके बाद इट्स अ वर्क ऑफ इमेजिनेशन दैट्स रिटन बेसिकली एंड इजीली एंड अंडरस्टैंडेबल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल वर्ड्स होने चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टोरी। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। A short story is basically meant to be read in a single sitting and therefore it should be as direct as brief as possible, ठीक है। बहुत सिंपल होनी चाहिए, शार्ट होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए, इमेजिनेशन के थ्रू भी, या अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली जिसे हम कहते हैं सुनने वाले को आसान तरीके से समझ भी आनी चाहिए, ये तरीका होता है, ठीक है। और देखो हमारे पास क्या है, द 5 स्टेप्स ऑफ स्टोरी राइटिंग आर। मेन कैरेक्टर कौन है स्टोरी में? स्टोरी जब भी लिखी जाती है किसी आदमी के बारे में लिखी जाती है, किसी वाक्य के बारे में लिखी जाती है, किसी इंसिडेंट के अराउंड लिखी जाती है। तो ये चीजें हमें पहले एक मेन कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद क्रिएट अ प्रॉब्लम यूर हियर फेस्ड एंड सब्सिक्वेंस, उसके बाद उसी कैरेक्टर के अराउंड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको आप बताते हो। नेक्स्ट, गिव अ सॉल्यूशन टू द सॉल्व द प्रॉब्लम, फिर आप इन सॉल्यूशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। जैसे एक मूवी होती है हमारे पास, मूवी में पहले एक सिचुएशन बनती है, फिर उसके हिसाब से उस सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें और फाइनल सॉल्यूशन आपको मिलती है एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो एग्जाम में पूछी जाएगी, क्योंकि हमें इस बार जो पूछा गया है ना, ध्यान रखना, मैं आपको यहीं से बता देता हूं। आपको जो पूछी जाएगी स्टोरी एग्जाम में, उसमें आपको यहां पे लिखा हुआ है ऑन गिवन सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ हिंट्स, ठीक है। अब हिंट्स दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हिंट्स हो सकते हैं? एक हिंट होता है ये वाला, जिसमें आपको आधी स्टोरी तो ऑलमोस्ट वहीं से लिख के दे रखी होगी। साल्ट मर्चेंट डैश डैश हैड अ डोंकी हु कैरिड हैवी लोड्स ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक
dash dash donkey had to cross over a stream of transport the salt to the other village dash dash. Once the donkey slipped into the water, salt dissolved in the water, load became lighter. तो दिस इज बेसिकली अ स्टोरी, एक गधे की कहानी है जिसे एक्चुअली साल्ट ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक बार वो पानी के बीच में से चला जाता है, पानी के बीच में से जाने के लिए साल्ट जो है बेसिकली वो गल जाता है। और साल्ट के गलने की वजह से क्या होता है, ध्यान रखिएगा, साल्ट के गलने की वजह से वेट लाइट हो जाता है। अब वो गधा ये पहना ही लेता है, समझ लेता है कि भाई अब मुझे ऐसे ही करना है, मेरा तो बोझ आधा ही हो रहा है। तो एक बार उसने क्या किया काम, अपने प्लान्स को बनाया कि अब रोज मैं वहीं से जाऊंगा। लेकिन उसका जो मालिक था उसने प्लान्स के लिए उसको एक लेसन बताने की कोशिश की, कि टीच किया कि मैं इसको एक लेसन बताऊंगा। एक जगह उसने नमक की जगह कॉटन लोड कर दिया, और जैसे ही बंदा पानी में घुसा तो पूरा कॉटन में पानी घुस गया, और वो जितना था लाइटर था उससे ज्यादा हेवी वेट हो गया। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें चीजें जो है ठीक है समझनी चाहिए अच्छे से, और उनको बड़े अच्छे से करना भी चाहिए। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये है, यहाँ क्लेवर डोंकी को आप इस तरह से समराइज कर सकते हो, यू कैन फूल अ पर्सन, ठीक है, अ फ्यू टाइम्स बट नॉट ऑलवेज। आप किसी आदमी को बेवकूफ बना सकते हो एक बार, बट हमेशा नहीं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है। तो इस तरह से आपको स्टोरी बनानी है, एक तरीका ये होता है। लेकिन अगर आपने अपने मॉडल पेपर में देखा हो, ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने मॉडल पेपर में देखा हो तो मॉडल पेपर में जो स्टोरी हमसे पूछी गई थी वो क्या थे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मॉडल पेपर में आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें दो गोट्स हैं, ठीक है, जो कि एक ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी है, अगर आपने ग्रामर में वो स्टोरी पढ़ी होगी, ठीक है, कि एक्चुअली गोट्स क्या थे, ध्यान रखना, गोट्स दो होते हैं, ये एक ब्रिज से क्रॉस करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ब्रिज है कि एट द सिंगल टाइम एक ही गोट इससे क्रॉस हो सकती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक बार एक गोट इधर से आ रही थी फ्रॉम वन साइड एंड अनदर फ्रॉम अनदर साइड। दे एक्चुअली मेट ईच अदर एट द सेंटर ऑफ दिस ब्रिज, वो सेंटर ऑफ द ब्रिज में मिलते हैं, ठीक है, और स्टार्टेड कॉलिंग, आपस में लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही स्टार्टेड करते हैं, यानी कि लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे एक चीज हो जाती है, ठीक है, दोनों को एक खतरा रहता है कि दोनों में से कोई ना कोई नीचे पानी में गिर सकता है। बट फॉर्चुनेटली उन्हें एक आइडिया आता है, और वो क्या करते हैं, आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं एंड दे डिसाइड टू गो बैक। तो एक उनमें से पीछे हट जाती है और दूसरी ट्रेवल करना स्टार्ट करती है। तो ये स्टोरी का आइडिया आपको पिक्चर से भी दिया जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ राइटिंग द स्टोरी, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि आप देखिए, आपको अगर कोई भी स्टोरी जो है वो जहन में आ रही है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर, तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं और कर सकते हैं। कुछ स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज आपको ग्रामर्स में मिल जाती हैं, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी, जैसे मैंने कल आपको बताया था, शॉर्ट स्टोरी में आपके कुछ ग्रेप्स और सोर वाला वो कॉन्सेप्ट है। लोमड़ी जब अंगूर खाने जाती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, वो पहुंच नहीं पाती है, और एट द एंड जब आप पहुंच नहीं पाती तो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, ये वाली सारी कहानी है। यूनियन स्ट्रेंथ, जिसमें उस बाप के और बेटे के बारे में बात की जाती है, यानी कि एक शख्स के 7 बेटे होते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, फिर वो उनको गट्ठा बना के देता है, जो मैंने उर्दू में भी आपको एक्सप्लेन किया था, सेम वही कहानी है। तो इस तरह से स्टोरी राइटिंग का तरीका जो है वो ये हो सकता है। अब एक तरीका होता है फिक्शनल स्टोरी, यानी कि आपको एग्जाम में ऐसा कुछ आ गया कि भाई साहब आपको पता ही नहीं है कि इसका आंसर क्या है सर, इस तरह की कोई स्टोरी या ऐसी कोई पिक्चर आ गई जिससे आपको स्टोरी बिल्कुल भी याद नहीं है। तो आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं, स्टोरी खुद से बना सकते हैं, खुद के इवेंट्स उसमें डाल सकते हैं, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, ठीक है, और उसको समराइज कर सकते हो आसान से, जितने भी वर्ड्स में आप लिखना चाहोगे। लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल से वर्ड्स की बंदिश इन्होंने नहीं दे रखी है। स्टिल वी विल चेक कि क्या ऐसा कुछ है इनके अंदर जो इन्होंने बेसिकली बताया है। लेट मी लुक इनटू इट। ओके, नाउ चेकिंग बैक। ओके, देखिए, हाँ, अगर यहाँ पे बात करेंगे हम, मैं आपको बता देता हूँ, तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको फाइल भेज दूंगा वैसे भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए क्लास 8th में। नेक्स्ट इज, ओके, वेयर इट इज एक्चुअली दिस वन। देखिए, यहाँ पे इन्होंने कोई उसके लिए हिंट नहीं दिया है, सूटेबल हिंट्स के थ्रू आपको कवर अप करना है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद आता है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग क्या होता है बच्चों, दो के बीच में बातचीत करना, ठीक है, दो आदमियों के बीच में बातचीत करना। तो सबसे पहले
देखो एक और तरीका है, एक और स्टोरी भी है इसमें। ये इस तरह के हिंट्स दे रखे होंगे या राइटिंग में या पिक्चर, क्योंकि हमें मॉडल पेपर में पिक्चर दे रखा है, तो हम ज्यादा पिक्चर सिचुएशंस पे ही बात करेंगे। बट यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि आपको कुछ स्टोरी दी जाती है, जैसे 10th में पूछी गई थी इस बार, तो ये उसी के हिसाब से आप इसको इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। ब्रेव गर्ल की स्टोरी बहुत सिंपल है। नो, अब डायलॉग राइटिंग आप सबको पता है, डायलॉग होता है दो के बीच की बातचीत, ठीक है, दो आदमियों के बीच की बातचीत, तो इसको आप समझ में, ठीक है। डायलॉग इज अ वर्बल कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में आपस में जो बातचीत होती है उसे हम डायलॉग राइटिंग कहते हैं, और उसे हम डायलॉग कहते हैं। इट सिंपली मीन्स टू टॉक। डायलॉग का मतलब होता है बात करनी, बहुत सिंपल। डायलॉग राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? देयर आर टू मेन रीजंस फॉर द सेम। इट मेक्स अस अंडरस्टैंड द कोलोक्यूल वे। दूसरी बात यह है कि बात को रखने का तरीका हमें सिखाता है, कब हमें अपनी, जब हम तीन लोग बात कर रहे हैं तो हमें कब अपनी बात रखनी चाहिए, किस तरह से चीजें करनी चाहिए, और कन्वर्सेशन के क्या तरीके होते हैं। यानी कि ऑलवेज मीन्स हाउ इंग्लिश इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी और फेमिलियर कन्वर्सेशन, जिससे हमें ये कोलिकल का मतलब होता है कि इंग्लिश का इस्तेमाल कैसे करें हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, और फेमिलियर सिचुएशंस में इंग्लिश का इस्तेमाल हम कैसे करें। एंड नॉट ए बुकिश वे में नहीं, बट सिंपल वे, जिससे अगले बंदे को समझ। इट ट्रेन्स अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स इन इजी एंड नेचुरल वे। ये एक्सप्रेस करता है, सिखाता है अपने थॉट्स को किसी के सामने रखना बहुत आसान तरीके से। तो डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हम आपस में बातचीत करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है डायलॉग के? डायलॉग बहुत सारे तरीकों का हो सकता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, इट शुड नॉट लुक लाइक दैट इट्स प्री प्लान, यानी कि स्क्रिप्टेड नहीं दिखना चाहिए। समझ रहे हो ना बात? जो मूवी हमारे पास आती है, मूवी में एक्टर को पहले डायलॉग राइट करके दिया जाता है, उसके बाद वो बोलता है। जो हमारा ये जो डायलॉग राइटिंग है ना, इट शुड नॉट बी लुकिंग लाइक, ये स्पॉन्टेनियस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। यानी कि इट शुड लुक लाइक कि प्री प्लान नहीं होना चाहिए, स्क्रिप्टेड नहीं दिखना चाहिए, बहुत सिंपल है। नेचुरल, रियलिस्टिक दिखना चाहिए, यानी कि जो बात हम कर रहे हैं, ठीक है, वो नेचुरल में अच्छी होनी चाहिए और नेचुरली लगनी चाहिए, स्क्रिप्टेड नहीं। देखो जब भी आप कोई स्क्रिप्टेड वीडियो देखते हो ना, आपको आइडिया होता है कि ये मुझे प्लान करो या ये इन लोगों ने इस तरह से इसको बनाया है, तब जाके दूसरा बंदा ये बोला। लेकिन अगर आप रैंडमली कोई बात मुंह से निकल जाती है और अगला वाला भी उसका रेस्पॉन्ड करता है, उसको देखने का अलग ही एक मजा आता है। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है, डल नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए डायलॉग। इम्पार्शियल मीन्स दैट कि ऑल द कैरेक्टर्स शुड गेट इन्वॉल्वड एंड कीप कन्वर्सेशन। ऐसा नहीं है कि दो ही बंदे बात कर रहे हैं, बस वही दो हैं, जितने भी कैरेक्टर्स है सबके सब बात करने चाहिए। कॉन्साइज, होल कन्वर्सेशन शुड बी ब्रीफ एंड क्वेश्चन एंड रिप्लाईज एज कॉन्साइज, ठीक है, बहुत सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसके लिए दूसरे सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो इसके लिए भी हमारे पास इन्होंने एक्चुअल में ये नहीं बताया है कि आप कितने में लिख सकते हो। तो ऑब्वियसली जहां पे आपका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है डायलॉग का, तो वहां पे हमें एक्चुअली इसे रखना है। नेक्स्ट इज 3 स्टेप्स टू फॉलो अ गुड डायलॉग। क्या है? एक तो इमेजिन करना कैरेक्टर्स कौन से हैं, आउटलाइन, राइट अ ब्रीफ आर्ग्यूमेंट्स, ओपिनियंस ऑफ ईच अदर, कि किसने किससे क्या बात की होगी। अरेंज द आइडियाज इन अ लॉजिकल ऑर्डर टू स्टार्ट दैट कन्वर्सेशन इन अ प्रॉपर फ्लो। देखिए अब मैंने आपसे कहा था पिछली बार भी, जैसे यहाँ पे एक डायलॉग है, इस तरह का डायलॉग जो है अगर आता है आपके एग्जाम में, तो हिंट आपको वहीं से दे रखा होगा। ये सीमा अपीयर्स इन एन इंटरव्यू, सीमा एक इंटरव्यू में जाती है और जॉब है टीचर के लिए। ये आपको पता है अगर कोई टीचर के जॉब के लिए जाता है तो उससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉलोइंग इज द बिगिनिंग ऑफ अर इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूअर, कंप्लीट द डायलॉग इन 100 to 200 वर्ड्स, ठीक है। तो आपको एक कंप्लीट करना है डायलॉग बिटवीन द 100। आपको पता है अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो जैसे वो अंदर जाएगा तो पहले वो ग्रीटिंग करेगा, सिंपल सी बात है, सीमा गुड मॉर्निंग, समझ रहे हो बात को, सिंपल। इस तरह से इंटरव्यूअर वापस जाता है, गुड मॉर्निंग प्लीज हैव अ सीट, वो कहेगा गुड मॉर्निंग प्लीज हैव अ सीट, सीमा थैंक यू सर। इंटरव्यूअर फिर से वापस कहेगा यू आर सीमा शर्मा MABL फ्रॉम कपवारा, ठीक है, यस सर। सीमा सिंह, ओके यस सर, ठीक है। इस तरह से इंटरव्यूअर क्या कहेगा, ओके सीमा टेल मी व्हाई यू अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ अ टीचर। अब देखिए यहाँ पे इसको रोक दिया गया है, या तो आपको हिंट दिया गया होगा कि जिस तरह से हिंट, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे हिंट आ सकता है डायलॉग। आपको पिकनिक जा रहे हो, आप पिकनिक जा रहे हो, ध्यान रखना आप पिकनिक जा रहे हो एंड यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड, प्लानिंग फॉर योर पिकनिक, पिकनिक का प्लान। हेलो अहमद, आर यू कमिंग फॉर द पिकनिक टुमारो, ठीक है। इस तरह से फिर अहमद रिप्लाई करेगा यस आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, या उस प्लेस पे जाने के लिए, ओके। फिर वो कहेगा तुम साथ में क्या ला रहे हो, तुम साथ में क्या ला रहे हो, तो एक बातचीत बन जाएगी, ठीक है, एक सारी चीजें बन जाएगी। तो लास्ट पे आपको उसको खत्म भी करना है, बात को अधूरी नहीं छोड़ना, उसे खत्म भी करना है, ठीक है। ये पिकनिक का सिचुएशन आ सकता है, ठीक है।
या इस तरह से आपके स्कूल में कोई ऐसा प्लानिंग चल रही है या साइंस का कैंप होने वाला है, साइंस कैंप के लिए आप अपने दोस्त के साथ प्रिपरेशंस कर रहे हो साइंस कैंप की, ठीक है, तो क्या क्या प्रिपरेशंस कर रहे हो अपने अपने और अपने दोस्त के बीच में, डायलॉग राइटिंग, ये इस तरह की सिचुएशंस पे पूछा जा सकता है। देखिए अब इसी डायलॉग को एग्जाम में इतना दे रखा था, उसके बाद आपने कंप्लीट करना है अपनी बातों को, ठीक है, अपने हिसाब से कंप्लीट करें। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा आप भी वही लिखो, जरूरी नहीं है बिल्कुल। जैसे हमने पिछली बार कहा था, बिकॉज आई हैव, देखो आई लास्ट जॉब एज अ टीचर, ठीक है, अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ टीचर। सीमा, सर आई अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ अ टीचर बिकॉज आई लव दिस प्रोफेशन। ओके, इंटरव्यूअर फिर से कहेगा डू यू थिंक यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब, आपको क्या लगता है कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल हो? सीमा कहेगी सिंस आई फुलफिल द क्वालिटीज दैट यू आर लुकिंग फॉर, सो आई बिलीव दैट आई एम द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द सेम। सो ये सिंपल सी बात है। इनके बीच में जो बातचीत होगी उसे आप इस तरह से देखिए, आपको बोला जाएगा आप एक बुक सेलर के पास जा रहे हो और उसके पास आपको एक स्टोरी बुक खरीदनी है, तो आप एक अच्छी स्टोरी बुक रिकमेंड करने के लिए बुक सेलर के साथ जो बातचीत करोगे उसका एक डायलॉग बना दो। आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, बुक सेलर को कहो हेलो सर हाउ आर यू, आई वाज लुकिंग फॉर अ स्टोरी बुक, फिर बुक सेलर वापस रिप्लाई करेगा, तो बात हो गई ना। डायलॉग बहुत सिंपल है, अपनी लैंग्वेज में आप बना सकते हो, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। उसके बाद बच्चों आता है मैसेज राइटिंग। देखिए मैसेज राइटिंग बहुत सिंपल है, ये आपके पास फॉर्मेट है मैसेज का। देखिए ऊपर सेंटर में आपने मैसेज लिखा, लेफ्ट साइड में आप डेट लिखोगे, उसके नीचे आप टाइम लिखोगे, उसके बाद एक लाइन आप छोड़ोगे, लीव अ लाइन, ठीक है, लेफ्ट साइड में। फिर जिसको आप मैसेज लिख रहे हो उसका नाम और सैल्यूटेशन, यानी कि कहां पे है, कौन है। उसके बाद आ जाती है बॉडी, लीव अ लाइन एट द एंड, उसके बाद एड्रेसी नेम, जो लिख रहा है उसका नाम। देखिए कैसे मैसेज लिखे जाते हैं। यहां पे है क्वेश्चन, बशीर कॉल्ड मिस्टर मुश्ताक, बशीर ने मिस्टर मुश्ताक को कॉल किया, शॉप ओनर को, ही वाज नॉट अवेलेबल एट द शॉप, वो शॉप पे अवेलेबल नहीं था। हिज असिस्टेंट आंसर, उसका असिस्टेंट आंसर करता है इस कॉल को। द फॉलोइंग इज द कन्वर्सेशन बिटवीन बशीर एंड असिस्टेंट। एज असिस्टेंट वाज गोइंग आउट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, और असिस्टेंट बाहर जाने वाला था, ही लेफ्ट अ मैसेज फॉर मिस्टर मुश्ताक, रीड द कन्वर्सेशन एंड राइट द मैसेज इन अ बॉक्स। समझ लो बात, इन दो के बीच में कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन क्या है, बशीर ने कहा हेलो इज दैट मिस्टर मुश्ताक एट द शॉप, उसने क्या, असिस्टेंट ने क्या कहा, यस बशीर कुड आई स्पीक टू मिस्टर मुश्ताक, इसने क्या कहा जवाब, असिस्टेंट सॉरी ही इज नॉट हियर एट द मोमेंट, ठीक है। बशीर ने कहा यस व्हेन विल ही बी बैक, यानी कि वो कब वापस आएगा। असिस्टेंट वापस का आंसर करता है नॉट बिफोर 5 PM इन द इवनिंग, कैन आई टेक अ मैसेज फ्रॉम हिम फॉर हिम, तो क्या मैं उसके लिए मैसेज, आप अगर जो मैसेज देना चाहते हो क्या वो मैं रिसीव कर सकता हूँ। बशीर सेड यस, कुड यू टेल हिम दैट he has to deliver some stock, he has to basically to है यहाँ पे to deliver some stock ordered by the Bashir on 5th of January and all that, ये कहते हैं तुम्हें कुछ स्टॉक रिसीव करना। ओके आई विल इन्फॉर्म हिम, बशीर थैंक यू। उसके बाद असिस्टेंट को मुश्ताक के आने से पहले लीव करना और उसको मुश्ताक के लिए एक मैसेज छोड़ना है। देखिए उस मैसेज को वो कैसे लिखेगा, बहुत सिंपल तरीका है। ऊपर मैसेज, नीचे क्या है, डेट, जिस डेट पे लिखा 11 AM टाइमिंग, ठीक है। एग्जाम में आप ध्यान रखोगे जब भी आप लिखते हो तो ये सैल्यूटेशंस वगैरह का ध्यान रखोगे, नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेंशन है किसी को वहां मैसेज देना है तो आप मैसेज दे सकते हो, किसकी तरफ से दे सकते हो, ओके। हाँ, लीव में एप्लीकेशन में ध्यान रखना होता है कि अपना नाम वगैरह मेंशन नहीं करना होता है, फोन नंबर वगैरह जो है पेपर पे नहीं लिखना होता है। मिस्टर मुश्ताक, इसने क्या, अब छोड़िए इसके लिए मैसेज, बशीर टेलीफोन टू इन्फॉर्म यू दैट द स्टॉक ऑर्डर्ड बाय हिम on 5th January should be ready and be delivered to him till tomorrow. He would be sending a van to pick up his ordered stock. ये असिस्टेंट ने इसके लिए मैसेज छोड़ा and that's it. ठीक है, फॉर्मेट आप याद रखेंगे और इस तरह से आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल राइटिंग में क्या चीजें ध्यान रखनी है बच्चों, आपने अगर अपनी मोबाइल बॉक्स में भी जाके देखा होगा, सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है टू, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर। उसके बाद सब्जेक्ट नीचे लिखना, ऑटोमेटिकली वहां बना हुआ आता है कि ईमेल आप किसके बारे में लिख रहे हैं, और सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको कंपोज करना होता है मेल, यानी कि किसे आप लिख रहे हैं उसका नाम बताना होता है। माई हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशन टू यू, आई वॉज ग्लैड टू सी योर नेम, इसके लिए भी आपको हिंट वहीं से दे रखी है, आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है। देखिए याद रखना फॉर्मेट अगर आप अच्छे से करके जाते हैं, बॉडी आपकी थोड़ी इधर उधर होगी भी, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप फॉर्मेट तो फिर सब्जेक्ट फिर डियर रिगार्ड्स और योर नेम ये अच्छे से करके जाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, letter writing is a written message conveyed from a person to another medium or a written or printed message, आपको पता ही है। लेटर्स के भी दो टाइप्स होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल लेटर। हमसे दोनों पूछी जाएंगी, दो में से आपको एक करनी है।
देखिए, फॉर्मल लेटर के लिए क्या कंडीशन होते हैं? सेंडर के डिटेल्स होने चाहिए, ठीक है, कहाँ से भेजा जा रहा है, द डेट ऑन विच लेटर इज बेसिकली रिटन, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए, आपने आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट जो ले लिया है। A formal letter must have the 8 things in it। कितना? एक तो सेंडर की डिटेल्स, जो सेंडर्स है उसकी डिटेल होनी चाहिए। दूसरी बात, ऑन विच डेट द लेटर इज रिटन, किस डेट पे लेटर लिखा गया है। रिसीवर्स डिटेल्स, रिसीवर किसको भेजा जा रहा है उसकी डिटेल्स होने चाहिए। सैल्यूटेशंस, सब्जेक्ट होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, कम्प्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए, सेंडर्स नेम, सिग्नेचर्स एंड डिजिग्नेशन इफ एनी, अगर उस किसी पोस्ट पे है या कुछ सारी चीजें हैं तो ये जरूरी है। देखिए भाई, सेंडर्स के डिटेल्स, यानी कि यहाँ पे ये फॉर्मेट है, जो भेज रहा है वो कैसे एक्चुअल में लिखेगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। सेंडर, जहाँ से मैं भेज रहा हूँ, जैसे मैं भेजूंगा, सेंडर की डिटेल्स, ठीक है, यानी कि वो कहाँ रहता है, किस जगह से लिख रहा है, ठीक है। लीव अ लाइन, उसके बाद द डेट ऑन विच द लेटर इज रिटन, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप डेट लिखेंगे, पहले अपनी डिटेल्स लिखेंगे, कौन किस जगह से लिख रहा है। उसके बाद जब इसे सैंपल पेपर्स करेंगे तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको और भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप फॉर्मेट याद रखें, क्योंकि अगर लेटर लिखनी नहीं भी आएगी, फॉर्मेट बना के आ जाते तो हाफ से ज्यादा मार्क्स आपको मिल सकता है। द डेट ऑन विच द लेटर इज रिटन, रिसीवर्स डिटेल्स, उसके नीचे ये आप क्या करोगे, रिसीवर जिसको आप भेज रहे हैं उसकी डिटेल्स, सैल्यूटेशंस, उसके बाद लीव अ लाइन, लीव अ लाइन फिर से, सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर से, यानी कि किसके बारे में है ये लेटर, ये जरूरी चीज है। बॉडी, उसके बाद होता है बॉडी, कि आप क्या लिखेंगे इस लेटर की बॉडी में, ठीक। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लास्ट पे मैसेज जो होती है अपनी लेफ्ट साइड में आप लिख सकते हैं। ये आपका एग्जैक्टली फॉर्मल लेटर का जो है फॉर्मेट होता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है दूसरा, जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। उसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे ध्यान रखोगे, सेंडर का डिटेल होता चाहिए। अब इसमें रिसीवर की डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। द डेट ऑन विच द लेटर इज रिटन, ये होना चाहिए, ऊपर सेंडर की डिटेल, ठीक है, और लेटर। उसके बाद क्या है, नीचे सैल्यूटेशन, बॉडी और लीव। उसमें नीचे आप सेंडर्स नेम, सिग्नेचर, डिजिग्नेशन, डेट वगैरह जो है नीचे लिखी जाती है इस केस में, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखो। तीसरा हमारे पास क्या होता है, तीसरा हमारे पास होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का तो सबको पता ही है, ठीक है। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है तो लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे, जिसके नाम से हम एक्चुअली भेज रहे हैं। नीचे हमारा एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम सर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कामा लगा के अपनी जो है बॉडी लिखते हैं, और उसके बाद नीचे इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, यूअर्स फेथफुली एट द एंड, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल वगैरह को लिखने के लिए। तो ये उसका आपका फॉर्मेट हो जाता है। समझ रहे हो ना बात, क्या करना है। ऊपर डिजिग्नेशन में इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, जैसे मैं एक बॉक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ से एक बॉक्स बनाया, या आप अपना कॉपी का पेज मान लें, ठीक है, तो कॉपी का पेज मान लें। तो यहाँ आप ऊपर क्या लिखेंगे, जिस भी स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, द प्रिंसिपल एंड, ठीक है, फलाना ढिमकाना स्कूल, जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद आप उसके नीचे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट होता है एप्लीकेशन के अंदर कि किसके बारे में आप किसके लिए लिख रहे हैं। जैसे मैं करूंगा कैंसिलेशन ऑफ, ठीक है, बस फी, ठीक है, यानी कि बस फी में कैंसिलेशन चाहिए, ठीक है, कंसेशन चाहिए, कंसेशन, सॉरी, कैंसिलेशन नहीं है, या कंसेशन ऑफ बस फी, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे सर लिखना है, ठीक है, और सर के बाद अपनी बॉडी को जो जिसमें आप डिटेल लिखोगे कि मैं क्यों ये सारी चीजें करना चाहता हूँ, नीचे आप लिखोगे यूअर्स फेथफुली, ठीक है, इसमें आप ध्यान रखेंगे यूअर्स फेथफुली। उसके बाद इस तरह के वर्ड्स लिखने के बाद अपना ABC जो भी आपका नाम है वगैरह वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एप्लीकेशन लिखने का तरीका, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे। उसके बाद लास्ट पार्ट आती है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट क्या होता है बच्चों, न्यूज़ रिपोर्ट आपने सुनी होगी सब लोगों ने, ठीक है। जब भी कहीं कोई भी एपिसोड हो जाता है, कहीं कोई भी जैसे हम बोलेंगे किसी भी तरीके का कोई एपिसोड हो जाता है, तो उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, न्यूज़ रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट प्रोवाइड्स द रीडर विद फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, इवेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, इंसिडेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट, जो पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है उसके पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है इस रिपोर्ट में। इसमें क्या है, रिपोर्ट मस्ट बी गिवन कैची टाइटल, ग्रैब द एंड, यानी कि कैची टाइटल देना चाहिए,
जिसे हम हेडलाइन बोलते हैं, ठीक है। हेडलाइन उसकी बड़ी तगड़ी होनी चाहिए जिसे पढ़ने वाले को समझ आ जाए और वो कैच हो जाए। द आइडियाज शुड बी सिस्टमैटिकली प्रेजेंटेड इन शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस। सिंपल। A report must be written in the past tense, और ये past tense में ही लिखी जाती है। It should be concise and written in a clearly possible way। बहुत सिंपल शॉर्ट होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को अच्छे से समझ आ जाए। Although इसमें marks are not deducted for exceeding the word limit in this case on a speech, but it should be written within the 120 to 150 words के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। Marks may be deducted for a grammatical error and mistake in the spelling and punctuation marks, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेट इसमें इतना खास नहीं है। मार्क्स आर अवॉर्डेड ऑन द कंटेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ द रिटन अप, देयरफॉर स्पेशल केयर शुड बी टेकन इन मेंटेनिंग द कोहेरेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ फ्लुएंसी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए रिपोर्ट के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे दो तरह की रिपोर्ट्स होती हैं हमारे पास और आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एक होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, दूसरा होता है मैगजीन की रिपोर्ट। ये पूछे न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज वन विच इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रिपोर्ट इज जनरली रिटन फॉर ए स्कूल मैगजीन, ठीक है। तो ये स्कूल मैगजीन के लिए दो रिपोर्ट्स लिखे जाते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है। MMD स्कूल श्रीनगर रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ए साइंस सिंपोजियम। उन्होंने एक साइंस का जिसे हम कहेंगे एग्जीबिशन किया। ऑन द टॉपिक क्या था, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके ऊपर क्या, यू आर अमित, यू आर अमिता, यू आर राजदान, आपका कुछ नाम है, ठीक है। एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन, आप स्कूल मैगजीन के एडिटर हो और आपको एक रिपोर्ट लिखना हो उसमें इस इवेंट को डिस्क्राइब करते हो कि इसमें हमने क्या क्या किया। देखिए आप अपने हिसाब से लिखोगे रिपोर्ट ऑन साइंस सिंपोजियम हेल्ड इन MMD स्कूल श्रीनगर। तो ये ध्यान रखोगे ऊपर आपने मैंने पहले क्या कहा आपको हेडिंग। अब ये किसने किया है, भाई अमित, अमिता, जो भी आपने हो कोई एक नाम जो है एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन, तो आप अपना जहाँ पे लिखोगे। उसके बाद इस सारी सिचुएशन को आप एक्सप्रेस कर रहे हो। इसमें तीन तरह का ध्यान रखना चाहिए। पहले में आपको इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है। फिर थोड़ा कैची बनाना है कि रिटन रिपोर्ट पढ़ने वाले को ये अट्रैक्ट करे, वो इसको पूरी पढ़ के जाए। दैट्स द थिंग। द इवेंट स्टार्टेड विद द फैसिलिटेशन ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स। पहले आप ये बताओगे कि ये किसके बारे में था, कब था, किस डेट पे था, ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, ये सारी चीजें बताओगे। उसके बाद इसमें ये सारी चीजें लिखोगे कि क्या क्या चीजें हुई हैं। लेकिन आपको एक्चुअली में क्या है, अपने हिंट्स के थ्रू लिखना है कि उस साइंस एग्जीबिशन में क्या हुआ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन हुआ नहीं, तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए भी एक तरीका है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा। और आपको क्या काम करना पड़ेगा, जैसे आपको सिचुएशन दी जाएगी कि रिपोर्ट लिखो, एक एक्सीडेंट आपके सामने हो जाता है, ठीक है। आप वहीं पे प्रेजेंट थे तो आप इस एक्सीडेंट के बारे में लिखोगे। तो ऑब्वियसली आपको ऐसा तो लाइफ में हुआ ही नहीं होगा कि आपने एक्सीडेंट देखा हो, ठीक है। ऐसी भी तो सिचुएशन होगी, बट आपको क्या करना है, इमेजिन करना है वहां पे भी, समझना कि क्या क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट में, ठीक है। या ऐसा अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सिचुएशंस में आजकल इस साल आग वगैरह बहुत लगती है, ठीक है। तो अगर आपके गांव में या आपके इर्द गिर्द कहीं आग लग जाती है तो उस पूरे सिचुएशन पे आप एक रिपोर्ट बनाएंगे कि आग लगी, उसके बाद कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया गया, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन पे ऊपर आप रिपोर्ट बना सकते हो, भले ही आपके सामने हुआ हो, आपके बैक पीछे हुआ हो, बट यहाँ पे भी इमेजिन करनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे हमें तो नहीं पता है, जैसे मान के चलो ये तो इस पर्टिकुलर स्कूल के बारे में है, किसी स्कूल के बारे में पूछा गया कि उसमें साइंस का एग्जीबिशन हुआ, भले हुआ है या नहीं हुआ है, बट चीज़ें आपको इमेजिन करनी है और अपने एक रिपोर्ट का फॉर्मेट जो है वो आपने याद रखना है। ऊपर एक कैची टाइटल देंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे कि किसने लिखा है। एंड सेकंड इज पहले पार्ट में आप इंट्रोडक्शन कराएंगे कि एक्चुअली ये कहानी क्या है, किसके बारे में है, जिसको शॉर्ट हेडिंग बोलेंगे हम। उसके बाद इसे एक्सप्लेन करेंगे और एक अच्छी सी एंडिंग जो है इसे देंगे, ठीक है। दूसरा है जैसे आपके स्कूल ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया टोबैको डे पे ऑन 31 मई 2020, राइट ए रिपोर्ट ऑन दिस। तो देखिए ये मैंने किया है सेलिब्रेशन ऑफ टोबैको डे, ऋत्विक क्लास XYZ जो भी है फरीदाबाद जोन, इन्होंने एक्चुअली ये किया। तो इस तरह से नो टोबैको डे वाज ऑब्जर्व्ड इन अवर यस स्कूल, ये इन्होंने हेडिंग लिखी है ऊपर से। तो ये रिपोर्ट आपका रेडी है। इस तरह से रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, चीजें बहुत सिंपल हैं एंड आई होप कि आप इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन और आप कुछ सैंपल पेपर्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें ग्रामेटिकल पार्ट है और कोशिश करेंगे कि ग्रामेटिकल पार्ट में आपको सिंपल तरीके से चीज़ों को बताया जाए, ठीक है। जिस तरह से ये पार्ट आपको समझ आ गया, इस तरह से आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। और कुछ सैंपल पेपर्स हम लेकर आएंगे, 5 पेपर मैंने आपको प्रॉमिस करा है, तो उन 5 पेपर्स में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से आपको पेपर भी जो है प्रिपेयर हो जाएगा। देखते रहें जेके बोस फाउंडेशन, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।